welcome back to my channel. So I am back with a new study vlog after a long time. So बीच में ऐसे कोई मैं स्टडी व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी. सो नाउ आई फाइनली बैक विद अ न्यू स्टडी व्लॉग एंड इस स्टडी व्लॉग में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड ये क्लिप्स 2-3 दिन पहले की है. सो बेसिकली मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया था 26 सितंबर को एंड उसके बाद मुझे काफ़ी लॉन्ग ब्रेक मिला था. लाइक मेरी 6 डेज़ की छुट्टी थी, यानी कि पूरी एक इंटायर वीक मेरे को स्कूल नहीं जाना था. उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी संस्कृत का था, तो मेरे को संस्कृत का भी ज़्यादा नहीं पढ़ना था. बट मैं बता रही हूँ, मैं सच में बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई एंड आई वेस्टेड इंटायर वीक. एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा. बट अब जो हो गया, एंड क्योंकि मैं आपको मैथ्स के एग्ज़ाम के बारे में भी सारी चीज़ें बताऊँगी कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया एंड मेरी किस तरीके की प्लानिंग्स रहने वाली है. बट बाय द वे, बैक टू द वीडियो. सो हियर आई वॉज रिवाइजिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिकॉज हाँ 2 दिन पहले मुझे होश आया कि फाइनली ये पढ़ लेना चाहिए. सो हाँ, साइंस में मेरे सारे चैप्टर की रिवीजन हो गई है. एक्चुअली ये मिड टर्म की सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ. मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली मिड टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी बिकॉज मैंने इसे 1-2 बार ही रिवाइज़ किया था एंड ज़्यादातर चीज़ें मैं भूल गई थी. तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं फटाफट से इसे रिवाइज़ कर लेती हूँ. तो ये क्लिप्स है रात की. एंड संस्कृत में तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है एंड ना ही मुझे समझ आता है कि अगर मैं लास्ट डे में करूँगी तो क्या करूँगी. एंड आईटी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. सो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी देर पढ़ी थी, लाइक हाफ़ एन आवर मैंने पढ़ा होगा और आधे ही मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किए थे. एंड मैं फिर कुछ स्टडी व्लॉगर्स के ऐसे वीडियो वगैरह देख रही थी एंड आई हैड डिनर. उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दोबारा से अपने नोट्स को ही रिवाइज़ कर रही थी और मुझे आज मैंने पहली बार टू डू लिस्ट बना ली एंड आई स्टार्टेड माई डे. एंड मैं बहुत दिनों से ऐसे सुबह उठने का अलार्म लगा रही थी बट मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ. आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है, मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ. एंड अभी भी मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इट्स अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग. मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी एंड यहाँ पे आई वाज डूइंग ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से रिवीजन बिकॉज इसमें जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो मैं इसी से रिवाइज़ कर रही थी एंड कुछ चीज़ें मेरे नोट्स में भी इंक्लूडेड नहीं थी, तो मैं उसे अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर रही थी. तो एक बार मैंने अपने नोट्स से पढ़ लिया है, अब मैं ये ओसवाल की रिवीजन नोट्स से रिवाइज़ कर रही थी. एंड बेसिकली ये 3-4 दिन में आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी कि मुझे जो जो कंप्लीट करना है उस पर मेरा बिल्कुल फोकस हट गया था. बट एनीवे, नाउ आई एम बैक और मैं अपने ट्रैक पे वापस से आ चुकी हूँ एंड अब मुझे बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करना है. तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरे को अपने एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करना चाहिए या फिर सिलेबस कंप्लीट करने पे. तो आप सब ने कहा था कि मुझे अभी एग्ज़ाम्स पे ही फोकस करना चाहिए एंड मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया तो उन्होंने यही बोला. सो दैट्स वाई अभी मेरा पूरा फोकस मिड टर्म पे ही है. बट मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सोची है कि किस तरीके से मैं लाइक एंड ऑफ नवंबर या फिर मिड दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ. सो इफ़ यू वांट कि वो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय द वे, मुझे इतना तो पता ही है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ओवर होंगे उसके बाद बहुत सारा हमें स्कूल से काम मिलने वाला है, यानी कि रिटर्न वर्क बहुत सारा, बिकॉज ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड लेकिन मैंने उस सारी चीज़ों को अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया है एंड ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी ओवरकम नहीं होने दूँगी. तो सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग वाइज सोची है. तो यहाँ पे आई वॉज़ रिवाइजिंग ऑल दी नोट्स एंड जितने भी फिगर्स वगैरह हैं और जो मेरे अपने नोट्स में इंक्लूडेड नहीं थी चीज़ें, तो वो भी मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रही थी. तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे ये बुक कैसी है, तो मेरे पास बहुत सारी ओसवाल की बुक्स हैं बट ये जो क्वेश्चन वाली बुक है ये तो मुझे ऑल इन वन बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ इसमें जो रिवीजन नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इसमें क्वेश्चन आंसर PYQ सारी चीज़ें हैं. सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ बुक लाइक दैट तो आप डेफिनेटली ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो एंड इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हो. एंड अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. तो हाँ, मैं अपनी जेन्युइन चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आप ये मुझे लगता है मिड टर्म एग्ज़ाम्स तो ओवर हो गए होंगे एंड बहुत सारे अपने लाइक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. बट मैं ये मिड टर्म के एग्ज़ाम के ट्रैप में बिल्कुल फंस चुकी हूँ. ना ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर पा रही हूँ. बस मुझे जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में आने वाली है बस मुझे वही कंप्लीट करनी है बार बार. तो हाँ, ये भी सही है कि मेरी एक चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बार रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी. सो हाँ, यहाँ पे जितने भी मेरे जो रिवीजन नोट्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे. एक्चुअली मैं सिर्फ रिवाइज़ नहीं कर रही थी, मैं सारी चीज़ें याद भी कर रही थी. एंड यहाँ पे मैंने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाया था एंड इससे प्रीवियस डे ही मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था, तो मैं
क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर की वगैरह चेक कर रही थी, तो मैंने यही दिखा दिया कि मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं गया संस्कृत में, बिकॉज मैं संस्कृत में ज़्यादा मेहनत ही नहीं करती, एक्चुअली मुझे समझ में भी नहीं आती। तो वैसे मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में आईटी भी है इस वजह से, वरना फिर मेरे को संस्कृत भी करनी पड़ती। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना मैथ्स का पेपर दिखा देती हूँ, बिकॉज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनका सबका पेपर सेम ही होता है, एंड ये बेसिक मैथ्स का पेपर है। तो मेरा पेपर जो है बहुत अच्छा गया, बट जो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। बट 4 + 4 8 होता है, एंड मैं 4 + 4 16 लिख के आई थी। बहुत बुरी मेरी सिली मिस्टेक है ये, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट हो रहा है। एंड एक जो an फाइंड करना था, जिसमें an की वैल्यू दे रखी थी, बट हमें n की वैल्यू में वो पुट ही नहीं करना था, जस्ट हमें n रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैंने n रख के सॉल्व नहीं किया, जो वैल्यू दी थी उससे किया। तो हाँ, इस वजह से मेरे मार्क्स डिटेक्ट हुए, एंड या आई गॉट 75 आउट ऑफ 80। नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज ईजिली मैं 80 स्कोर कर सकती थी। सो अब जो भी हुआ रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आई मेड फ्लैश कार्ड, लाइक आई कटेड A4 शीट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, एंड उसमें जो भी थोड़े डायग्राम्स वगैरह मैं बनाऊंगी, या फिर मैं इसे एज अ स्टिकी नोट्स की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो जिससे मैं सारे कटआउट्स रख लेती हूँ, बिकॉज़ जो मेरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं की है, तो मैं इसमें लिख के अपने नोट्स में स्टिक करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे अब मेरी रिवीजन हो गई है, तो यहाँ पे मैंने अपने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाया था, तो मैंने इसी फ्लैश कार्ड पे बनाया है। तो हाँ, इस तरीके से कोई डायग्राम्स या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह जो भी मुझे मिलेगा तो मैं इसमें लिख लूँगी, सो दैट ईज़िली ये मुझे याद रहेगा। एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, मतलब लिख के नहीं देखा है, जस्ट एक बार देख लिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एंड दे वर सो ईजी, कोई ऐसा हार्ड नहीं था। बाय द वे, दिस इज़ माई ह्यूमन ब्रेन डायग्राम। सो या अब नॉर्मली मैं इसको अपनी बुक में ऐसे रखूँगी, सो दैट एक बार मैं फिगर आउट कर लूँ। एंड डायग्राम से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो मेक श्योर कि आप एक बार डायग्राम से भी समझ लेना, ब्रेन वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो मेरी ये वाली जो रिवीजन थी जो वो कंप्लीट हो गई है, एंड मैंने मैथ्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लाइक वो मिड टर्म से आगे का सिलेबस है, तो एक तरीके से मेरी और भी चीज़ें कंप्लीट होते रहेंगी। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेरा आईटी का एग्ज़ाम है, तो उसके बीच में कोई भी गैप वगैरह नहीं है। सो मैं सोची हूँ कि उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिकॉज एज़ यूजुअल मैंने उसकी भी लाइक 1-2 चैप्टर्स भी मुझे आते हैं, और मुझे कुछ भी नहीं आता है आईटी में। अगेन आईटी भी 1 डे बिफोर एग्ज़ाम वाला सब्जेक्ट है, बट मैं इसे थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मेरा हिंदी का है। तो हिंदी के लिए मैंने 3 दिन का अलग से टाइम निकाला हुआ है, जिसमें मैं सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर लूँगी। एंड यहाँ पे आई वॉज़ डूइंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो मैंने एक बार क्वेश्चन आंसर वगैरह स्कूल में ही पढ़ लिया था, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था। सो बाय द वे, दिस इज़ माई न्यू वॉल पेपर। एनीवे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सा आईटी में एडिशनल सब्जेक्ट लिया है। एंड बाय द वे, हियर आई वाज वाचिंग स्टडी व्लॉगर्स वीडियो, सो बेसिकली शी इज़ वेरी पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये, तो हाँ, मैं इनकी वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ। एंड बाय द वे, मैं 2-3 डेज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करूँगी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं, एंड क्या मैं अच्छा स्कोर कर भी पाऊँगी या नहीं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में हूँ कि किस तरीके से मुझे करना है, बिकॉज़ जिन्होंने 95+ स्कोर किया है वो तो बता रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो मेरे को सारी चीज़ों का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड सच में मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस थी, बट अब मैंने सोचा है कि फटाफट से धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। सो आई होप कि मैं भी सारी चीज़ें टाइम पे प्रिपेयर कर पाऊँ, सो दैट मैं भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। एंड अगर हमारे मिड टर्म्स थोड़े पहले हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट एज़ यू ऑल नो कि 24 को हमारे मिड टर्म्स ख़त्म है, तो काफ़ी लंबा टाइम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में थी। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को अटेंड कर रही थी। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।